तो बच्चों ध्यान देंगे, मेरा इस चैप्टर में जो है कुछ प्रश्न रह गया हुआ था, उस प्रश्न को आज हम लोग पूरे इंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा जो है क्वेश्चन लगभग 8-9 को रह गया था, जिस 8-9 को क्वेश्चन को हम लोग आज जो है यहाँ पर बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग आइए, जुड़ जाइए, है ना, और अपने सवाल को देखते हैं। मेरा सवाल कुछ रह गया था जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन से बाकी है। प्रश्न कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक जो है टीवी टावर उद्वारता खड़ा है ना। ये जो बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, यह जो है टीवी टावर है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है बच्चों, टीवी टावर है। ठीक ना, यही हमारा है टीवी टावर। ठीक है, ये टीवी टावर है। ठीक है, खड़ा है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना कर रहा है बच्चों, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना है देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है 60 डिग्री है। और इसी तट पर माने इसी रास्ते पे, तट पे माने इसी किनारे पर कति कर रहा है, इस बिंदु से 20 मीटर क्या कर रहा है, दूर जाने पर, कितना, 20 मीटर दूरी जाने पर, माने इधर जो है यहाँ देख रहे हैं 20 मीटर दूर जाने पर क्या कर रहा है, बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है ना, स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति मतलब कह रहा है कि 9.12 में, तो टावर की ऊंचाई माने ये हमको जो है टावर की ऊंचाई, ये जो बच्चों है ये क्या है, हमको यहाँ से यहाँ को की ऊंचाई निकालना है। और क्या कर रहा है, नहर के चौड़ाई माने इस नहर की चौड़ाई हमको यहाँ पर बच्चों मालूम करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं पहले हम लोग की माना कि ये जो ए बी है क्या है हमारा बच्चों, टावर है। ए बी क्या है, टावर है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि ए बी हमारा टावर है। माना कि ए बी क्या है बच्चों, टावर है। ठीक है, तथा जो बीसी हमारा है क्या है बच्चों, नहर है। इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या किए हैं, एक्स मान लिए हैं। तथा बीसी क्या है बच्चों, नहर है। बीसी क्या है, नहर है। अब देखिए कह रहा है हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, चमकता ज्यादा है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर यहाँ बच्चों कितना है, 60 डिग्री है। कितना है बच्चों यहाँ पर, 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं tan थीटा में, है ना, tan माने tan 60 डिग्री। जब यहाँ पे tan 60 लेंगे तो ये ए बी हमारा क्या बच्चों, लंब का काम करेगा, और बी सी हमारा जो है बच्चों यहाँ पर आधार का काम करेगा। ठीक ना, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे का बी सी। ठीक है बच्चों, tan 60 का मान होता है √3। अब बट्टे में कुछ नहीं है तो आप एक यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और ए बी है तो ए बी, और बी सी का मान हम लोग मान लिए बच्चों क्या है, एक्स मान लिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर √3 गुने का एक्स मीटर। आप चाहे तो इसको समीकरण एक भी बच्चों यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको समीकरण एक यहाँ पर मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पुनः माने दोबारा से अब पूरे त्रिभुज में लेंगे, माने ए बी डी में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि पुनः त्रिभुज ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में एंगल डी बराबर ले लेंगे यहाँ पर 30 डिग्री है। एंगल डी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो फिर यहाँ भी हम लोग लेते हैं tan में, है ना, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, मेरा लंब हमारा ए बी रहेगा, और आधार जो है बच्चों हमारा क्या होगा, अब पूरा हो जाएगा, अर्थात हमारा पूरा बी डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरा यहाँ पर बी डी हो जाएगा। ठीक है, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर है, तब बराबर, और यहाँ पर ए बी के मान यहाँ निकल कर आया है कितना, √3x। और बी डी में आप देखेंगे कि डी सी या प्लस का क्या है, बी डी है, बी सी है, सॉरी, डी सी प्लस का बी सी है। ठीक है,
तो डीसी हमको दिया है प्रश्न से 20, है ना, और बीसी का मान हम लोग मान चुके हैं यहाँ पर x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि आरा तिरछा ऐसे गुना कर देते हैं। तो √3 में क्या करेंगे, √3x से गुना करेंगे, बराबर के यहाँ पर 20 है तो 20 और यहाँ पर x है तो x। अब यहाँ ध्यान देंगे कि इस √3 में, है ना, इस √3 में √3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, ठीक। और ये x इधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 20 है तो 20, ठीक। इसी प्रकार मेरा हो गया यहाँ पर 2x बराबर का 20 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे जगह नहीं है, इधर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि x से जो है इसको हम लोग काट सकते हैं। x को काटेंगे 20 को 2 से तो कट जाएगा क्या मरतबे, 10 मरतबे, है ना, ये कट जाएगा हमको 10 मरतबे। तो x बराबर हो गया यहाँ पर बच्चों 10 मीटर। अर्थात आप यहाँ पर नहर जो है, नहर की चौड़ाई हो गया आपको यहाँ पर 10 मीटर, और कह रहा है कि टावर की ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है ना। तब कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई, है ना, टावर की ऊंचाई हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पर AB हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई AB बराबर, यहाँ प्रश्न से कुछ निकला हुआ था कितना, √3x, है ना, √3x, तो √3 गुने का x, ठीक है, √3 है तो 3, और x का वैल्यू कितना निकला हुआ है 10, है ना, तो ये हमारा हो गया 10√3 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई यहाँ लिख लेंगे, ये अतः लिख लेंगे ना बच्चों। ये क्या होता है कि अतः लिखने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता रहता है, और एग्जामिनर जो है आपके नंबर एक मतलब थोड़ा भी नंबर नहीं काटने का प्रयास करेंगे ये लिखने से। हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, है ना, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है बच्चों। देखिए कितना मतलब कि बेहतरीन सवाल है। आया ना मजा आप लोगों को, चुटकियों में समझ में आएगा कि नहीं, देखिए बहुत ही मजा आएगा, ठीक ना, बस आप लोग बने रहें, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल। अगले सवाल में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 मीटर का हम एगो बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया, आपको ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया 7 मीटर। ये 7 मीटर क्या है, भवन है ना, जिसका नाम हम लोग लिख लेते हैं AB। अब कथी कर रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर, माने यहाँ पर एगो केबल टावर है, ठीक। तो भवन के शिखर से यहाँ पर इसको मिला देते हैं हम लोग, है ना, इसको क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, और इसको भी मिला ही देते हैं। चलिए कथी कहता है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, माने यहाँ पर जो है कितना है बच्चों 60 डिग्री है, और कहता है इसके पाद से अब नवन कोण। तो किसके पाद से कह रहा है, किसके, तो इसी के पाद से कह रहा है, इसके पाद से, किसके, तो भवन के पाद से, है ना, तो भवन के पाद ही ना हो गया, तब नवन कोण ऊपर ऐसे होता है। चलिए, है ना, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो गया 45 डिग्री, कितना है 45। तो यहाँ 45 का मतलब यहाँ कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, माने हमको ये पूरा निकालना है, तो ABCD और यहाँ पर मान लीजिए E। हमको करना क्या है भाई, हमको जो है यहाँ पर निकालना है पूरा CD का मान निकालना है। CD हमारा क्या है, यहाँ पर टावर के काम कर रहा है। एक और बात जान लीजिए, जब मेरा AB 7 है तो ये भी हमारा कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कुछ एक शर्तें लिख लीजिए। शर्त वह है, ध्यान देंगे, यहाँ पर एक शर्त है, शर्त यह है कि AB बराबर DE, माने कहने का मतलब है कि जितना जो है AB का मान होगा उतना ही हमारा क्या होगा DE का मान होगा। ठीक उसी प्रकार ध्यान देंगे, ठीक उसी प्रकार BD क्या है, BD बराबर AE,
माने जितना जो है BD का मान निकलेगा उतना ही हमारा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, AE का मान भी होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि माना कि नहीं दिया हुआ है, दिया है AB भवन, AB एक भवन है, AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई बच्चों 7 मीटर तथा DC क्या है, हाँ DC तथा DC टावर है, हाँ टावर DC टावर है। अब यार टावर है जिसकी ऊंचाई निकालना है, जिसकी ऊंचाई हमको यहाँ पर बच्चों निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज, पहले हम लोग क्या करते हैं कि ABD में ले लेते हैं, ठीक ना, मतलब ये चाहे ADE में है ना, DEB में है ना, या EDB में, EDB में हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, जहाँ पर एंगल B बराबर हो गया मेरा यहाँ पर 45 डिग्री, तो tan ही लेंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, लंब हमारा क्या काम करेगा, ED है ना, DE क्या होगा हमारा यहाँ पर लंब का काम करेगा, और बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर BD 1/1 DE, तो DE हमको तो 7 मीटर दिया है, चलिए, और BD हमको यहाँ पर नहीं दिया है, इसको आरा तिरछा गुना कर देंगे, इसीलिए हमारा BD जो हो जाएगा बच्चों 7 मीटर होगा। ठीक है, अर्थात आप मेरा जो ये BD है ये हमारा निकल गया है 7 मीटर। जब BD हम यहाँ पे लिख दिए कि BD बराबर AE होता है, तो जब BD 7 हो गया इसका मतलब AE का मान कितना होगा, उसका भी 7 ही मीटर होगा। ठीक, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 7 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ले लेते हैं, है ना, इतना। अब हम लोग लिखते हैं फिर या पुनः त्रिभुज ECA में, या चाहे CEA में, ठीक है, जहाँ पर एंगल A बराबर कितना है बच्चों 60 है, तो फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं tan, तो tan 60 डिग्री, ठीक ना, और ये हमारा जो है CE जो है क्या होगा, लंब का काम करेगा, तो हम लोग CE बराबर लिख देते हैं AE। ठीक है बच्चों, अब tan 60 का मान होता है हमारा यहाँ पर √3 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, ठीक, और CE है तो CE लिख लीजिए, और AE हमारा निकल चुका है कितना 7। जब इसको हमारा तिरछा गुना करेंगे बच्चों, गुना करेंगे तो हमारा CE बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 7√3 मीटर, इसीलिए 7√3 मीटर। अब हमको क्या करना है कि टावर का ऊंचाई निकालना है, माने DC निकालना है, तो अब देखिए टावर की ऊंचाई या चाहे DC बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, DC बराबर जो हमारा हो जाएगा CE प्लस का DE। ठीक है, तो CE हमारा कितना है 7 है, 7√3, और DC हमारा है 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 कॉमा ले लेंगे, 7 कॉमा ले लेंगे तो √3 प्लस के 1, अतः मीटर, अतः टावर की ऊंचाई, बराबर हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद मीटर है। अतः टावर की ऊंचाई है ना 7 ब्रैकेट √3
प्लस के 1 मीटर होगा। ठीक है, यही जो है बच्चों टावर की ऊंचाई यहाँ पर निकल कर आ गया। तो है ना, कितना बेहतरीन सवाल है। चलिए, मजा आ गया। हम लोग अब चलते फिर अपने अगले सवाल की ओर। अगला हमारा 13 नंबर सवाल देखिए कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर, है ना, से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। कितना है बच्चों? 30 और हमारा यहाँ पर 45 डिग्री है। देखिए बहुत ही ये भी जो है बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, 45 और 30 है। चलिए, तो सबसे पहले हम एगो लाइट हाउस यहाँ पर बना लिए, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितना है? 75 मीटर है ना। एक लाइट हाउस बना लिए जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। तब कह रहा है कि उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 और 45 है। कितना है? 30 और 45 है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कितना है बच्चों? 30 है। और एगो कितना है? 45 है। ये हमारा हो गया यहाँ पर 45। इसका नाम दर्शा देते हैं कुछ, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, तो कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, माने एक ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम कुछ मान देते हैं x, मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि, या चाहे दिया है, हाँ, चाहे माना कि ए बी एक क्या है बच्चों, है ना, ये हमारा जो ए बी क्या है, ए बी एक क्या है? लाइट हाउस है। ए बी लाइट हाउस है। ए बी जो है हमारा यहाँ पर लाइट हाउस है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमको दिया है, जिसकी ऊंचाई हमको दिया है कितना? 75 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितना है बच्चों यहाँ पर? 75 मीटर। तो हम पहले समकोण त्रिभुज ए डी बी में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले लेते हैं। ए बी डी में हम यहाँ पर क्या किए बच्चों? ले लिए। ठीक है, तब हम लोग यहाँ लेंगे tan से। तो tan कितना होगा? 45 डिग्री, जिसमें हम लोग भूल गए हैं एंगल डी बराबर है 45 डिग्री। ठीक है, ये भाषा हम लोग इसलिए लिखते हैं बच्चों ताकि परीक्षा में आपको पूरा नंबर मिल सके। हम चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीधा ए बी बराबर 75 मीटर तथा बी डी बराबर x मीटर, लेकिन हम नाम पूरे इसलिए दर्शाते हैं ताकि आपको परीक्षा में एक भी नंबर कहीं से ना काट सके। ठीक है भाई, चलिए 45 बटे का हो गया ए बी, बटे का यहाँ पर हो जाएगा बी डी। ठीक है, tan 45 1 बटा का 1 हो गया। ए बी हमारा दिया है 75 मीटर और बी डी हम माने हैं x। अब इसको आरा तिरछा गुना कर देंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 75 मीटर। ठीक है, अर्थात हमारा बी डी का मान अब निकल गया है कितना? 75 मीटर भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरे में ले लेते हैं। तो पुनः या चाहे फिर, है ना, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो tan 30 डिग्री बराबर का हो गया ए बी बटे का हो गया बी सी। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे के √3 और ए बी हमारा यहाँ पर कितना है भाई? 75। और बी सी में आप देखेंगे क्या है कि बी डी और बी सी, मान पूरे जो यहाँ पर बी सी है ना, इसमें दो मान है, एक बी डी है और एक डी सी है। तो बी डी हमारा कितना है? x है। ठीक है, और डी सी नहीं दिया है। एक चीज और देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका भी मान दिया हुआ है 75 है, इसमें हम 75 ही लिख देते हैं क्योंकि मान मेरा निकल के आ गया था। तो 75, अब इसको आरा तिरछा ऐसे गुना कर दीजिए
तो 75 प्लस का DC बराबर का इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 75√3, या चाहे DC बराबर 75√3 घटाव का 75। इसीलिए DC बराबर 75 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस का 1 मीटर, है ना। यही हमारा जो है निकल कर आ गया। अतः लाइट हाउस का ऊंचाई जो है बच्चों कितना आ गया, सॉरी दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया बच्चों। अतः हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, 75 ब्रैकेट √3 माइनस के 1 मीटर, है ना। ठीक है, हमारा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना आ गया, 75 ब्रैकेट जो है √3 माइनस के 1 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब चलते फिर अपने अगले 14वें नंबर सवाल की ओर। मेरा 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर में कह रहा है क्या कि 1.2 मीटर लंबा, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, है ना, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में एक उड़ रहा है कथी, गुब्बारा, है ना, बैलून उड़ रहा है, जिसको वह लड़की यहाँ से देख रही है। ये बच्ची है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, ये क्या है, बच्ची है ना। ये बाबू जो है, इस बाबू का ऊंचाई कितना है, इसकी जो हाइट है बाबू कितना है, 1.2 मीटर है। जो यहाँ पर देखिए देख रही है 88.2 मीटर ऊंचे, है ना, इस गुब्बारे को यह यहाँ से देख रही है। ठीक है, जब देखती है तो कथी कहता है कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी समय लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, माने थोड़ा देखा तो उसको जो है यहाँ से, यहाँ देखी तो उसके गुब्बारे का कितना बन गया, यहाँ से इसको 60 डिग्री बन गया कोण। ये जो है 60 डिग्री कोण पर देख रही है, यहाँ 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तब कहता है कि कुछ देर बाद यही लड़की थोड़ा देर के बाद फिर से देखती है तो इसके जो है उसके बाद जो उन्नयन कोण घट जाता है और कितना हो जाता है 30। माने जब कुछ देर बाद देखती है तब तक यह गुब्बारा चल जाता है उड़ के, यहाँ पर चलाता है उड़ के। उस समय इसके आंखों के द्वारा बनाया गया कोण या देखा गया कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान, माने इस समय जो अंतर हुआ है ना, गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात गुब्बारे को यहाँ से यहाँ आने में, माने गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आने में गुब्बारा को कितना जो है दूरी तय करना पड़ा, ये हमको अभी निकालना है। तो सबसे पहले एक मुख्य बात आप जान लीजिए कि ये जो पूरे मान है, ये जो पूरे मान है, आप यहाँ पे नाम इसको दर्शा दीजिए ए, नाम मैं दूसरे कलर से दर्शा देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। ये हो गया हमारा ए, है ना, ये हो गया हमारा यहाँ तक है। ठीक है, तो आप इसको बी मान लीजिए, है ना, ABCD मतलब जैसे भी आपको सुविधा लगे, है ना, यहाँ पे मान ले सकते हैं। ठीक है, तो A, B, उसके बाद C, उसके बाद यहाँ D, उसके बाद एक यहाँ पर है E, उसके बाद आप इसको मान लीजिए फिर F, और एक यहाँ भी है तो इसको आप मान लीजिए G, या फिर कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हमको यहाँ पर पढ़ना है, मतलब जानना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि DC बराबर क्या होगा, BE। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना DC का मान होगा उतना ही क्या होगा, BC का भी मान होगा। तो यहाँ पर ये लड़की जो है 1.2 मीटर हाइट की है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1.2 मीटर बच्चों। ठीक है, और पूरा ऊंचाई कितना है, गुब्बारे को जमीन से लेकर गुब्बारे की ऊंचाई ये है आपको 88.2 मीटर। तो इतना में से घटा देंगे उतना ही ना होगा उसके सर के बाद, तो यहाँ पर आप घटा दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है AB बराबर है 88.2। ठीक, और BE
BE बराबर है 1.2 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, AE का मान। ठीक, तो AE बराबर हो जाएगा AB घटाव का BE। तो ये हमारा है कितना, 88.2 घटाव 1.2, तो ये कितना निकल गया, 87 मीटर, है ना। अर्थात हमारा ये जो है AE का मान हमको यहाँ पर निकल कर कितना आ गया बच्चों, 87। ठीक, 87 आ गया। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो मान है, यह कितना निकल कर आया है भाई हमारा, ये हमारा आ गया है 87। और एक चीज और आप जानते हैं, एक चीज आप और भी जानते हैं यहाँ पर क्या, कि GF FG बराबर AE होगा, है ना। GF नहीं लिखे, थोड़ा अजीब शब्द लग रहा है, उठपटांग हो जा रहा है, ठीक ना, इसलिए हम लोग FG लिख दिए हैं। आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो FG बराबर भी क्या है, AB है। तो जब ये 87 है, इसका मतलब है कि ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पर 87 मीटर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं मुख्य रूप से सवाल की ओर। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, कहता है दिया है कि AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा अब, सॉरी AE बराबर कितना हो जाएगा अब यहाँ पर 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे दिया है कि DC, है ना, यहाँ ध्यान देंगे, DC बराबर BE। DC बराबर के यहाँ पर हो जाएगा बच्चों BE, है ना, बराबर 1.2 मीटर। क्या है, एक लड़की है, एक लड़की है। ठीक, तथा तथा अब गुब्बारे की बात कर रहा है, AE तथा AE बराबर 87 मीटर, है ना, गुब्बारे की ऊंचाई। गुब्बारे की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम लोग ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज चलिए समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में, ठीक है, जहां एंगल D बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ ध्यान देंगे टेन 30 डिग्री बट्टे का हो जाएगा AE बट्टे का हो जाएगा DE। एक बट्टा का हो गया √3 बट्टे AE हो गया 87 और बट्टे का DE। इसको आरा तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर DE बट्टे के बराबर के 87√3 मीटर। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हैं या ना भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखते हैं फिर पुनः त्रिभुज, अब छोटा वाला हम ले लेते हैं, है ना, इसमें अब ले लेते हैं पुनः त्रिभुज इसमें, है ना, FGD में, तो एंगल D बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बट्टे का हो जाएगा, अब यहाँ पे बराबर का हो जाएगा FG और बट्टे का DG। तो आप एक चीज देखिए, टेन 60 का मान √3 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 FG, तो आप यहाँ पे लिखे हैं कि FG बराबर जो यहाँ पर क्या है, AE है। सॉरी यहाँ गलती लिखा गया बाबू, AE होगा, है ना, यहाँ पे गलती लिखा गया है, AE होगा। ठीक है, AE होगा। तो यहाँ पे इसका भी मान कितना हो जाएगा, 87 होगा, 87√3, यही ना लाया है, 87√3 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, चलिए 87√3।
अब यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं है तो इसमें लिख देंगे हैं डी जी। इसको हम लोग आरा तिरछा अगर गुना करते हैं बच्चों, 10 60, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, 10 60 में हो जाएगा हमारा जी एफ जी का मान 87 हो गया, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो ठीक है। तो 87, सॉरी यहाँ पे 87 होगा, गलत लिखा गया है, सॉरी। 10 60 √3 बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान देंगे एफ जी में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 87, और डी जी का हो जाएगा यहाँ पर डी जी। ठीक है बच्चों, इसको आरा तिरछा गुना करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर √3 गुने का डी जी बराबर के 87, इसीलिए डी जी बराबर 87 बटे का √3 मीटर। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि अब कह रहा है कि दोनों इसका जो है कितना समय लगा यहाँ से, अर्थात यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा। ठीक है, तो हमको निकालना है जी ई बराबर, तो जब ये जी ई का मान निकालेंगे तो क्या करना होगा, पूरा में से इतना को हमको घटाना होगा। तो पूरा पूरा हमारा क्या है, डी ई है बच्चों, ठीक है, पूरा डी ई है, और घटाएंगे हम डी जी को। ठीक है, तो पूरा हमारा कितना आया है बच्चों, यहाँ पर 87 आया हुआ है, 87 √3 है, और अभी डीजी का मान कितना निकला है बच्चों, यहाँ पर 87 बट्टे का हो गया यहाँ पर √3। ठीक है, इसके बाटा में कुछ नहीं था, एक लेके हम लोग इसका क्या करेंगे, बट्टा पर जोड़ कर देते हैं। तो 87 गुने के √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और ये हो गया 87, √3 हो गया, 7 × 21 के 1, 8 × 24 2 26, घटा होगा, हो गया यहाँ पर 87। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 174, और 174 मतलब कि 58 गुने का हो गया 3 और बटे का √3, √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 मतलब कटेगा, इसीलिए हमारा यहाँ पर हो गया 58 √3। ठीक है बच्चों, अतः गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, लिख लीजिए। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बच्चों यहाँ पर हो गया 58 √3 मीटर। अच्छा से नहीं लिखा है थोड़ा, है ना, ध्यान दीजिए। अतः गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी हमारा हो गया 58 √3 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग फिर चलते हैं अपने 15वें नंबर सवाल की ओर। चाहे तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। चलिए, कह रहा है मेरा अगले सवाल कि जो, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग मतलब एक रास्ता है जो एक मीनार खड़ी है उसके पास तक जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। जितना सवाल आपने पढ़ा उस सबसे हल्का सवाल अगर कोई है तो यही है। मान लीजिए ये मीनार खड़ी है, ठीक, और एक राजमार्ग है जो यहाँ से आ रहा है, इसके पास आ गया, इसके पास कहता है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, और मीनार के शिखर पर खड़ा, यहाँ की बात कर रहा है, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है कि जो कि मीनार के पाद की ओर जा रहा है। माने यहाँ पर कोई आदमी देख रहा है, ठीक ना, यहाँ पर इसको
आपको दिख रहा है एगो कार 30 डिग्री के कोण पर। यहाँ से एगो कार है जो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जो मीनार की पात की ओर माने इधर आ रहा है, एक समान चाल से जाता है और उसको लगता कितना है 6 सेकेंड। तो इधर से आता है तो इसको लगता है मतलब 6 सेकेंड की चाल से यह मीनार के पास आ रहा है। सेकेंड बाद कार का अवनवन कोण 60 हो जाता है। बच्चों इधर से एक आदमी आया इस मीनार की तरफ 6 सेकेंड की चाल से, तो कुछ क्षण बाद जो है इसका अवनवन कोण कितना बन गया बच्चों, 60 बन गया। यहाँ पर 60 डिग्री बन गया माने हो गया। तो कहता इस बिंदु से मीनार के पास तक, माने यहाँ से इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय हमको ज्ञात करना है। माने कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक आने में कितना समय लगा कार को, यह हमको मालूम करना है। तो चलिए पहले इसका हम लोग नाम दर्शा देते हैं, ए बी सी डी, और यह डी बिंदु से हमको बताना है। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि ए बी एक क्या है बच्चों, मीनार है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, यहाँ पर एक मीनार है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि ए बी एक मीनार है। क्या है, मीनार है। ए बी जो है बच्चों हमारा क्या है, यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, तथा बीसी आप क्या कहेंगे, बीसी हमारा यहाँ पर राजमार्ग है। क्या है, तथा बीसी हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, राजमार्ग है। तथा बीसी बीसी राजमार्ग है। तथा बीसी राजमार्ग है। तो समकोण त्रिभुज बच्चों ए पूरा में हम लोग लेते हैं या नहीं, पहले छोटा ही में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले लेते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज ए बी डी में एंगल डी बराबर 60 डिग्री, है ना। एंगल डी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग ना एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे tan से लेंगे तो tan कितने डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर का हमारा लंब ए बी के काम यहाँ करेगा। तो लंब ए बी और बट्टे का हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी डी। ठीक है बच्चों, tan 60 का मान हो गया √3, बट्टा में कुछ नहीं है था 1, और ए बी तो ए बी और बी डी का मान हम लोग मान लिए हैं क्या, प्रश्न से x मान लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आरा तिरछा गुना कर देते हैं। तो ए बी बराबर √3 गुणे के x, इसीलिए ए बी बराबर हो गया यहाँ पर √3x मीटर। ठीक है बच्चों, तथा या चाहे पुनः फिर हम लोग अब लेंगे, क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं, ए बी सी में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर के ए बी बट्टे का बी सी क्या हो जाएगा, बट्टे का बी सी। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, tan 30 का मान होगा 1 बट्टे का √3। ठीक है, और ए बी है तो ए बी, लेकिन ए बी का मान हमारा यहाँ पर निकल के आया है √3x, तो हम √3x लिख देते हैं, √3x। एक और बात, यहाँ पर जो आप BC देख रहे हैं, BC में हमारा BD और प्लस का DC है, तो क्यों ना हम मान लिख दे, जब माने हैं तो x और प्लस का 6 मान देते हैं। ठीक है भाई मेरे, अब इसको इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो √3 गुने का √3x बराबर का x प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, √3 में क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये x इसके जात का है, तो क्यों ना भाई इसको अपनी तरफ ला दे, है कि नहीं। तो हम लोग इस x को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस, और बराबर का 6 है तो 6 लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ ध्यान देंगे कि 3x में से एगो x अगर घट जाता है तो हमारा यहाँ पर बचता है 2x बराबर का 6। ठीक है बच्चों, और x बराबर का 6 बट्टे का 2, 2 से 6 कट गया 3 मरतबे, इसीलिए हमारा x बराबर हो गया 3 मीटर, सॉरी 3 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड, है ना, 3 सेकेंड। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अतः राजमार्ग कितना गया, अतः कार द्वारा मीनार के पास तक पहुंचने में लगा समय कितना है, 3 सेकेंड। यही ना कह रहा है यहाँ पर, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय
तो लिखेंगे मीनार तक या मीनार के पाद तक, मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, है ना, लिया गया समय कितना है बच्चों, 3 सेकेंड है। चलिए देखिए कितना बेहतर सवाल है। ठीक, आप लोग चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग बारीकी से समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग, एक मेरा आखिरी सवाल बच गया, अब 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। शिखर का उन्नयन कोण क्या है बच्चों, पूरक है। तो साबित करिए कि क्या मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है। इस बात को हमको साबित करना है। तो सबसे पहले चलिए हम एक मीनार बनाते हैं। ये हमारा हो गया बच्चों मीनार, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 6 मीटर। ये 6 मीटर दिया हुआ है और हमको निकाल कर 6 मीटर यहाँ पर पुराना है, साबित करना है। ठीक, और कथी करा कि दो बिंदु तो एक बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा और एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। दोनों बिंदु देखिए क्या कह रहा है कि एगो कह रहा है कि पूरक है, तो माने एगो थीटा है और एगो हमारा यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 90 माइनस का थीटा होगा, है ना, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है 4 मीटर, है ना। कथी कह रहा है कि एक का 4 मीटर और एक का 9 मीटर है, तो 12 वाला को हम मान लेते हैं 9 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको नामकरण कर दीजिए, ए बी सी और इसको डी। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि माना कि ए बी बराबर 6 मीटर, है ना, ए बी बराबर 6 मीटर मीनार है, या मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक, जिसे साबित करना है, जिसे, मेरा अक्षर थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा था बच्चों, जिसे साबित करना है। जिसको क्या करना है बच्चों, साबित करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि छोटे त्रिभुज में ले लेते हैं। ठीक ना, हम लोग पहले क्या करते हैं कि छोटे त्रिभुज में, माने ये हमको जो है यहाँ पे लिखना नहीं था। ठीक ना, ये हमको लिखना नहीं था क्योंकि हमको वो चीज निकालना है। ठीक ना, हमको वो चीज निकालना है। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, है ना, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, तो tan ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, tan 90 माइनस का थीटा बराबर का लंब बटे आधार। तो ए बी और बटे का क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ए बी है तो ए बी और बटे का क्या हो जाएगा 4, है ना। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब फिर क्या करते हैं, फिर या चाहे पुनः समकोण त्रिभुज अब पूरा में लेते हैं, ए बी सी में एंगल सी बराबर क्या होगा, थीटा। ठीक, यहाँ भी tan ही लेंगे, तो tan थीटा बराबर का हो गया यहाँ पर ए बी और बटे का होगा यहाँ पर बी सी। ठीक है, या हाँ, या tan थीटा बराबर का ए बी और बी सी हमारा है 9। ठीक, तो ये हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को
है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। एक हमारा क्या है, टेन कॉट हो गया, तो कॉट कॉट थीटा और गुने का ये है दूसरा का टेन थीटा, बराबर तो बराबर ए बी बट्टे का कितना है बच्चों, यहाँ पर हमारा ए बी बट्टे का 4, और यहाँ पर ए बी बट्टे का हो गया कितना 9। तो टेन माइनस टेन टेन इंटू कॉट का क्या होता है 1 होता है, 1/1। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा ए बी का स्क्वायर और 9 चौक 36, इसको क्या करेंगे हम लोग आरा तिरछा गुना कर देंगे, है ना। तो ए बी का स्क्वायर बराबर का हो गया यहाँ पर 36। ठीक है भाई। अब एक चीज ध्यान देंगे कि ए बी पर से अगर हम रूट को हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर को हटाते हैं, तो ये जो 36 हमारा है रूट के अंदर चला जाता है, रूट के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दिए हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, तब 36 रूट से बाहर निकलेगा तो 6 आएगा, है ना, 6 होगा। इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर 6। अतः अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यह बात साबित हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है साबित हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है साबित हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज आप लोगों का त्रिकोणमिति का यह जो है 9वां चैप्टर था, ऊंचाई एवं दूरी आज आप लोगों का खत्म हो गया बच्चों। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को सही से समझ में आया है और पढ़ने में मज़ा आया है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।